मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश कुमार पांडे है और मैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। डॉक्टर साहब, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है, जब कोरोना जैसी बीमारी दोबारा इंडिया में अटैक कर रही है और बढ़ रही है, इस पर अब क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि कोई भी जब बीमारी आती है, अगर आप टीबी का एग्जांपल लीजिए, HIV का, तो कोई पूरी तरह खत्म नहीं होती। तो वो कहीं ना कहीं वो उसका वेरिएंट चेंज होगा, कभी वो ज़्यादा लोग को बीमार करेगी, कम करेगी, तो वो उसके साथ हम लोग को जीना पड़ेगा। और ये हमने देखा है, कोई भी बीमारी आज तक चेचक के अलावा कोई खत्म नहीं हुई है, तो हम लोग को उसके साथ जीना होगा। मगर प्रिकॉशन, अगर हम मास्क पहनते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं, उसके साथ फायदा है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप पोल्यूशन फ्री रहेंगे, आपको टीबी नहीं होगा, तो ये सब अगर प्रिकॉशन से बच सकते हैं तो सबसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो कहा ही गया है कि बचाव इलाज से ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम प्रिकॉशन है, ऐसा बीमारी तो आप पूरे वर्ल्ड में भी वैक्सीनेशन पूरे दुनिया में करा के भी बीमारी खत्म नहीं करेंगे। एक आदमी में भी अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो उसमें दूसरा वेरिएंट आ जाएगा, फिर वो वैक्सीन काम नहीं करेगी। तो ये तो इसके साथ जिंदगी आपकी चलती रहेगी। देखिए, हम लोग ने 16 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर। हमारे साथ देश के 15 संगठन थे, कश्मीर से लेके आसाम, मेघालय, तमिलनाडु के भी थे। हम लोग का देखिए हम लोग के 6 मुद्दे हैं जिसको के लिए हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को रिप्रेजेंटेशन दिया। तो जो हमारा पहला मुद्दा है कि जो हमारी काउंसिल है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारी मांग रही है 2019 से कि इसको डिसॉल्व किया जाए और इसकी जगह नेशनल डेंटल कमीशन लाया जाए, क्योंकि जो उसकी कार्यप्रणाली है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी हो गई है, जिसको सरकार ने खत्म किया, उसकी जगह NMC आया। तो हमारा मुद्दा है कि इसको खत्म करना चाहिए। और इस सत्र में हम लोगों ने काफी लड़ाई लड़ी, तो इस सत्र में वो बिल भी था, मगर किन्हीं कारणों से वो फ्लोर पे नहीं आया। तो हम लोगों ने सरकार को 6 महीने के लिए बात किया है कि उसको जल्द से जल्द पास कराया जाए। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि आप इसको खत्म करने के लिए कह रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें तो काफी समय से, अगर आप प्रशांत भूषण जी को भी देखें, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी करीब 6-7 साल पहले दिल्ली में ही, और काफी एलिगेशन लगाए थे जो करंट प्रेसिडेंट हैं DCI के, और उनके खिलाफ CBI इंक्वायरी भी चल रही है और 2 बार सरकार ने हटाया। मगर अभी हाल में वो फिर से पोस्ट को होल्ड कर लिए, क्योंकि उनको हाईकोर्ट के आदेश से उनको वापस पोस्ट मिल गई। तो और बहुत सी ज्यादा व्याप्त है, आप जान ही रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इंस्पेक्शन में क्या होता है। आजकल ये भी है, अभी एक सोलोन में एक बच्चों ने स्ट्राइक कर दी, उनकी ये मांग थी कि उनके कॉलेजों में टीचर नहीं है। तो जब अगर जो डॉक्टर्स को टीचर ही नहीं मिलेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ये पूरी तरह सोशल मीडिया में एक सोलोन का हिमाचल प्रदेश का कॉलेज है। तो ऐसी बहुत सी चीजें ऑन द रिकॉर्ड नहीं होती हैं, लोग कहने की हिम्मत नहीं रखते देश में, वो सोचते हैं कि हमारा कैरियर और बहुत से इशू है। मगर जो हम लोग की मांग है कि जब ऐसी चीजें आ रही हैं संज्ञान में हम लोग के सरकार के, तो इसको खत्म करना ही, क्योंकि देखिए कोई बॉडी अगर करप्ट उसके लोग हैं तो आप 1-2 लोग को चेंज नहीं कर सकते, वो उसको आपको पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो क्या गारंटी है जो दूसरा आप सिस्टम बता रहे हैं कि उसमें लोग करप्ट लोग नहीं, देखिए कोई भी सिस्टम पहले दिन से करप्ट नहीं होता। अगर इस डर से अगर आप सोचें कि दहेज हत्या का कानून सरकार ने बनाया, तो अगर आप ये सोचे उसका दुरुपयोग हुआ तो आप कोई नई चीज नहीं लाएंगे। वो तो समीक्षा होगी कि जो नई बॉडी आई वो क्या कर रही है। ऐसी तो कोई भी चीज देश में कोई भी नया कानून नहीं आएगा, कोई भी नई बॉडी नहीं। फिर तो हम 1800 युग में हमको बैलगाड़ी पे चलना चाहिए, क्योंकि हवाई जहाज क्रैश हो जाता है। तो हम लोग को कोई भी बॉडी को उसको समीक्षा करने के लिए टाइम देना चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। वो गलत करे तो उसका भी विरोध होगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था, अभी जो हाल ही में एक PC काउंसिल की जो एक सभा बुलाई गई थी, मीटिंग हुई थी, उस विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिस देश में अगर जो डॉक्टर्स की कोई ऐसी मांग नहीं है नौकरी की या कोई भी, उनको काउंसलिंग की मांग है, उनका सेशन जो 1 साल का था वो 6 महीने का भी नहीं होगा अगर आज भी काउंसलिंग शुरू होती है। और कितना देश का दुर्भाग्य है जब डॉक्टर्स फीमेल डॉक्टर के साथ मेल पुलिस अगर मिस हैंडलिंग करे तो क्या मैसेज आएगा? तो आपको लगता है कि देश में पुलिस प्रशासन जाके कोई एक आम आदमी की सुनेगा, मजदूर किसान की, जो रिमोट एरिया में रहता है, जो सिक्किम कहीं भी रहता है, उसके साथ क्या होता होगा? आप खुद सोचिए, जब दिल्ली में ऐसा हो सकता है, वो भी किसके साथ? डॉक्टर्स, जिन्हों पे ऊपर फूल बरसाए गए, आप उन पे लाठियां बरसवा रहे हैं। अब कौन जिम्मेदार है इसके लिए? दिल्ली, आपको पता है दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, तो जिम्मेदार तो वो है। डॉक्टर, इनको सोचना तो चाहिए आपको, अगर आप प्रोटेस्ट हो रहा है तो हर समय ये जो व्यवस्था करते हो, क्यों नहीं फीमेल वहां पे पुलिस थी, क्यों नहीं कांस्टेबल थे, क्यों नहीं SI थे? तो ये बहुत गलत दुनिया में मैसेज गया। तो आप क्या मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कल हम लोग की एक आपातकालीन और वर्चुअल एक मीटिंग हुई, जिसमें हमारे फाउंडर डॉक्टर धनाकर ठाकुर सर भी थे। तो हम लोग ने एक प्रेस रिलीज दिया है और हम लोग की
ये जो इंसिडेंस हुआ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी लोग कल्प्रिट हैं, जो इन्वॉल्व हैं, उन पे एक्शन तो जरूर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत गलत मैसेज आएगा। दूसरा इशू है कि जो हमारे देश में जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और 310 कॉलेज हैं, उसमें से 80% प्राइवेट सेक्टर के हैं। और सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि जो मजाक हो रहा है, अगर आप 720 नंबर का एग्जाम में 148 नंबर पा के आप डॉक्टर बन रहे हैं, क्योंकि डबल सिस्टम है, आपको पास पैसा होना चाहिए, आप डिग्री ले रहे हैं और डिग्री के बाद क्या हो रहा है, आप 15 लाख खर्च करने के बाद आपको 8,000 की नौकरी एनसीआर में नहीं मिल रही है। डॉक्टर्स जो डेंटल सर्जन हैं, कोई ग्रुप डी ज्वाइन किया है रेलवे में, कोई कॉल सेंटर में काम करता है, कोई फाइनेंस कंपनी में है, कोई एमआर है, तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि उसके पास रोजगार का अवसर नहीं है। तो हमारा ये भी कहना है कि जो प्राइवेट कॉलेज में सैलरी है, सबको पता है, ऑफ द रिकॉर्ड सबको पता है, मगर ये पहली बार हम लोगों ने सरकार को ऑन द रिकॉर्ड बात की। तो ये सब हमारी मांग है कि इतना कॉलेज है, क्यों ये सब खोले गए जब आपके पास रोजगार के अवसर नहीं है? और आपको अभी ताजुब हुआ, मुझको पता चला कि कुछ डॉक्टर्स ने मुझसे कहा चेन्नई के कि वहां पे स्विगी जोमेटो में डेंटल सर्जन काम कर रहे हैं। तो भाई कितना दुर्भाग्य है, देश के डॉक्टर ही ये सब करेंगे, इसका मतलब उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है। तो सरकार, हम कह रहे हैं हम विश्व गुरु हो रहे हैं, जीडीपी हो रहा है, तो इसका मतलब फिर एडमिशन रोकना चाहिए। उसका क्या तरीका है? एक तरीका ये है कि सरकार सही से इंस्पेक्शन करे, अपना रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग करे और उनकी सीटों को बंद करे, कम करे 50%। नहीं, अगर सीटें कम कर दी जाएंगी तो जो डॉक्टर, पहले ही देश में डॉक्टरों की संख्या कम है तो और कम होंगी। नहीं, बात क्या है, यही तो मिसकंसेप्शन है। देश में डॉक्टर की संख्या रियलिटी में सरकार नौकरी पे रखती नहीं है, बात ये है। और डेंटल सर्जन में तो जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा भी हो गया है, 3-4 गुना ज्यादा इंडिया में डेंटिस्ट हैं जो उनको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अभी दिक्कत क्या है, आप एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1 या 2 रखते हैं, आपका जो पीएससी पे तो मोस्टली स्टेट रखते नहीं है, हिमाचल प्रदेश और आपका ये हरियाणा है और गिने चुने हैं, और आप सीएससी पे 1 डेंटिस्ट रखते हैं। उसके साथ दिक्कत क्या है, अगर आप 80,000 की आबादी पे 1 डेंटिस्ट रखेंगे, वहां पे 100 ओपीडी होगा, तो डेंटल सर्जन 3 से 4 ही लोग का इलाज कर सकता है, उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा। एम्स का हाल देखिए, अगर आपको एक छोटा ट्रीटमेंट कराना होगा, आपको 1 साल का अपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर उनकी संख्या कम करने की बजाय सरकार, अगर जो डेंटिस्ट सर्जन है उनकी अपॉइंटमेंट संख्या बढ़ा दे, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? वो है, मगर आप देखिए इंडिया में 2% भी डेंटल सर्जन एम्प्लॉयड नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में, 2% भी नहीं है। 80% की प्राइवेट क्लिनिक है, वो सिंगल चेयर है। कोरोना काल में लोग ने प्रवासी मजदूर जैसा उनको दिल्ली मुंबई से अपने होम टाउन में है, तो वो सर्वाइव, और नए नए नॉर्म्स आ रहे हैं, तो जितने हैं पहले उनके लिए किया जाए, तो आप संख्या बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, इसके हम लोग की इस मुद्दे के समाधान की हम लोग की ये मांग है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत एक अच्छी योजना है आयुष्मान भारत। तो हमारा ये सरकार से हम 2019 से मांग कर रहे हैं कि जिसमें मोस्टली जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो उसमें इंक्लूड किए जाए। जब सरकार ये खुद कह रही है कि देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वो राशन दे रही है, तो मतलब वो राशन खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, तो जो उनकी मुंह की बीमारी है उनका इलाज कैसे होगा? तो अगर सरकार चाहे तो अगर वो वहां पे अपॉइंट करे और आयुष्मान भारत में ला दे, तो उससे भी लोगों को फायदा होगा, उन लोगों का इलाज होगा। तो इसके लिए आपका संगठन ने कोई सरकारी नुमाइंदे से या स्वास्थ्य विभाग में, केंद्र सरकार के में कोई पत्राचार वगैरह या कोई एप्लीकेशन? देखिए, हम तो इसको बोलते हैं लव लेटर। हम 2019 से लेटर लिख रहे हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसको हमने 2019 से लेटर नहीं लिखा, ऐसी कोई स्टेट गवर्नमेंट का सीएम नहीं जिसको हमने नहीं लिखा ये सब मांगों को लेके। तो हमने पीएमओ में भी लिखा, चाहे तमिलनाडु के सीएम हो, दिल्ली के सीएम हो, यूपी के, जो जितनी भी हमारे स्टेट है उन सबको लिखा है। मगर इसलिए हम लोगों को इस बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि एक अवेकिंग कॉल थी कि ऑफिशियली ये बात संज्ञान में आए, सरकार के मीडिया में आए, लोगों के संज्ञान में आए कि ये प्रॉब्लम है। नहीं, वहां से आपको आश्वासन क्या मिलता है? लेटर का जवाब में क्या आता है? देखिए, लेटर का जवाब ये आता है, योर सजेशन हैज बीन कंसीडर, मतलब वो आपका सजेशन बस कंसीडर करेंगे, मगर वो क्या होगा उसका कुछ नहीं पता। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब कोरोना काल आया था तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो डेंटल सर्जन को हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी क्लिनिक बंद करा दी गई इस नाम पे कि कोरोना फैलेगा, ये होगा, नॉर्म्स होगा। तो हम लोगों ने ये कहा, आपने सबको कुछ मदद की, दिल्ली का मैंने ऑटो वालों को कुछ मदद मिली। हम लोगों ने कहा अपने काउंसिल से एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट को कि आप हम लोगों की बेल आउट पैकेज दीजिए, क्योंकि बहुत पैसा रहता है, अपने हम लोग के हर साल रजिस्ट्रेशन का पैसा हम लोग को देना पड़ता है। ऐसा नहीं है नॉर्मल बीएमपीएससी कर लिया आपका कोई, हम लोग को हर साल फीस पे करनी पड़ती है। हर स्टेट, हमारे यहाँ यूपी में
4,000 रुपये आपको 4 साल का देना पड़ता है, 10,000 है दिल्ली में, हर स्टेट में डिफरेंट है। तो बहुत अच्छा पैसा काउंसिल के पास होता है। तो हमने कहा कि आप जब प्रधानमंत्री पीएम केयर में दे सकते हैं 1 करोड़ रुपए, तो थोड़ा हम लोग को भी देखिए, हम लोग की भी मदद कीजिए। तो फिर नहीं सुना गया, तो हम लोग पीएमओ के थ्रू हमने पीएमओ भेजा, तो वो लेटर फॉरवर्ड हुआ। तो फिर काउंसिल ने क्या किया, उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया सारी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप पॉलिसी बनाइए और फिर वो बेल आउट पैकेज दीजिए। फिर वहीं फंस गए। फिर हमने पूरे सीएम को लिखा। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि आप, कोरोना काल चल रहा है और सबको पता है कि कोरोना का एंट्री पॉइंट क्या है, नेजोरल माने मुंह और नाक से जा रहा है। अब खुद सोचिए, दिल्ली जैसे इतने हाई क्लास सिटी में अगर कोई झोला छाप बिना ग्लव्स पहने आपके मुंह में इलाज करेगा तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? और ये पूरे देश के कश्मीर से करना है। जब सरकार ये कह रही है कोरोना रोकना है, ये कि 50% मेट्रो में ना चले, ये नहीं चले, 100 नियम किए, 20 लोग, तो मगर सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए। और वो उससे भी पहले, जैसे टीबी है, HIV, हेपेटाइटिस है, वो भी फैलती थी, मगर कोरोना बहुत हाईली इफेक्टिव है। सबको पता है कि नया वेरिएंट, तो सरकार को इस तरह भी ध्यान देना चाहिए। आप सब कुछ करेंगे और किसी को पता नहीं है कि कौन किसके मुंह में ग्लव्स के बिना कैसे, स्टरलाइजेशन का उनको ऐसे भी नहीं पता, तो सरकार को इसलिए थोड़ा सा लगाम लगानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं कि डॉक्टरों को रोजगार नहीं मिलता, दूसरी तरफ आप जो झोला छाप डॉक्टर है आप उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। जब कोई, आप मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, आप मेट्रो सिटी में खड़े हैं तो वहां पे तो नॉर्मली डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन जो दूर दराज के गांव है, देहात है, वहां पे आसानी से डॉक्टर नहीं मिलते, तब वही झोला छाप डॉक्टर ही उनका इलाज नहीं। देखिए, आपका देखिए 2 चीज है, मेडिकल और डेंटल। आप क्यों आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हमारे यहाँ सरप्लस डेंटिस्ट है। वो, अगर आप ये सोचिए, स्कूल मिशन, हेल्थ मिशन में भी जाते हैं, गांव में प्राइमरी स्कूलों में कैंप में काम करते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। वो स्कूल घूमते हैं। छोटे एरिया में क्यों नहीं डॉक्टर जा रहा है? क्योंकि उसको पे कौन करेगा? डेंटल ट्रीटमेंट, ये दवा लिखने का, आप एक एग्जांपल दीजिए, जो ऑर्थोपेडिक के जो असिस्टेंट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के जो असिस्टेंट हैं, क्या वो हार्ट खोल लेंगे? क्या वो आपका पैर खोल के सर्जरी करेंगे? क्या वो आपका पेट फाड़ेंगे? नहीं ना। तो ये एक सर्जरी ब्रांच है, यहाँ दवा लिखने से नहीं है। आप ओरल कैंसर, आपको पता नहीं है ओरल कैंसर का क्या कॉज है, उनको पता नहीं है कौन सा मेटल क्या यूज करना है, 5 लाख कैंसर ओरल के पेशेंट आ रहे हैं। आप लोग, दिक्कत क्या है ना, मीडिया ही जानती नहीं है, कोई भी नहीं जानता कि डेंटिस्ट्री एक ब्रांच है जिसके अंदर 8 ब्रांचेस हैं, हर अलग है। तो यहाँ पे मिस कॉम से झोला छाप की बात ये नहीं, रोजगार की बात। यहाँ डेंटिस्ट्री भी रोजगार है। रोजगार के नाम पे आप किसी के साथ जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे? अगर किसी को कैंसर होता है, कोई कोरोना फैलता है, मरता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? सरकार तो उसको कुछ करेगी नहीं, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप दिल्ली में प्रैक्टिस करना हो, पोल्यूशन कंट्रोल, ये कंट्रोल, वो 100 आपको सर्टिफिकेट चाहिए, या तो आप कोर्स बंद कर दीजिए ना। अगर वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो सरकार एक अध्यादेश लाए और सारे कॉलेज बंद कर दे। ये दोनों पॉलिसी तो नहीं चलेगी ना। डेंटल सर्जन का आर्थिक शोषण हो रहा है। और आप दिल्ली के एनसीआर की बात कीजिए, यहाँ पे जो फ्रेश पास आउट है, BDS करने के बाद स्नातक हैं, उनको 8 से 10,000 रुपये मुश्किल से मिलता है। तो और वो भी ऑन द रिकॉर्ड उनको सैलरी दिया जाए उनके अकाउंट में। मगर आज तक ये बात थी, कोरोना से पहले कोई लोग डरते थे, वो बोलते नहीं थे कि नौकरी चले जाएगी, बड़े लोग हैं, कॉलेज ओनर कैसे टकराएंगे, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। मगर कोरोना से जो आर्थिक जो इम्पैक्ट हुआ है, तो अब ये बात पब्लिकली लोग बोलने लगे हैं। आप खुद सोचिए, जो डेंटल सर्जन है प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के या गवर्नमेंट से भी, वो अब गवर्नमेंट में आपका 50,000 स्टाइपेंड है, PG करने के बाद आपकी सैलरी 25,000 रुपए। ये कहां तक न्याय सकता था? क्यों? क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं है। ये पूरे देश में एक सिंडिकेट है जिसमें प्राइवेट कॉलेज ओनर्स हैं, उनके एसोसिएशंस हैं, और ये जो काउंसिल है, और जो जितने कॉलेज हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पॉलिटिकल लोगों से बिलोंग करते हैं, बड़े बड़े लोगों के हैं। तो उनको लेबर चाहिए। अगर 270 कॉलेज में काम करने के लिए लेबर चाहिए, तो वो तो चाहेंगे ही कि कौन सा कॉलेज चाहेगा कि आपको 50,000 सैलरी देगा? वहां मेडिकल में मिल रहा है MBBS करने के बाद। तो हमारा ये है कि जब ऐसा सिस्टम है तो उसका शोषण बंद करना चाहिए। हमने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा कि आप ये बताइए कि प्राइवेट कॉलेजों में क्या सैलरी है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर की, ट्यूटर की, और स्टाइपेंड क्या है। उन्होंने कहा ये हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता। आप कॉलेज और स्टेट गवर्नमेंट से बात कीजिए। जब काउंसिल ऐसे कह के बच रही है तो हमारा तो उसको रोकना चाहिए ना। हमारे लोग हैं, अब दिल्ली में 400 रुपये मजदूरी है, और डेंटल सर्जन आपको 8,000 में मिल रहा है, और पढ़ने के बाद बहुत लोगों को फ्री में काम करना पड़ता है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, आप ये सोचिए, जब देश में डॉक्टर्स की ये हालत है डेंटल सर्जन की, तो बाकी लोग की तो क्या होगी? BA खुद सोचिए ना, इमेजिन कीजिए।
तो इन्हीं सब की मांग को लेके हमने सरकार को 6 महीने का समय दिया है। उसके बाद अगर सरकार ने बात नहीं सुनी, अगर वो चाहती है जैसे किसान लोग बैठे रहे और चाहती है डॉक्टर लोग बैठेंगे, तो हम लोग भी बैठेंगे।